ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 13,000 ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 3,083 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ जिस किस्म के नक्शे बना रखे ने। दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं, मैं हिमांशु और इस वक्त खेल जगत की एक बड़ी खबर। भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा ओडीआई और भारत की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। पूरी टीम 233 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि ये रन्स शायद इतने भी ना बनते। आखिर में जो जसप्रीत बुमराह ने 20 रनों की इंपैक्टफुल पारी खेली, 3 चौके 1 छक्का, जिस कारण ये रन्स 233 तक पहुंचे, नहीं तो शायद 200 रन्स बनने भी मुश्किल थे। अगर सरपंच श्रेयस अय्यर, विराट कोहली अच्छी पारी ना खेलते तो आज भारतीय क्रिकेट टीम का हाल बुरा था। टॉस जीती थी इंग्लैंड ने, हैरी ब्रुक ने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत को कहा कि आप बल्लेबाजी कीजिए। रोहित शर्मा काफी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद वो प्रेशर में खेल रहे हैं कि उनकी जगह टीम में पक्की होगी या नहीं होगी। गिल आउट हुए, फिर रोहित शर्मा शुरुआत मिली लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। विराट कोहली 65 रन्स बनाकर आउट हुए, जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए और उसके बाद श्रेयस अय्यर आखिर तक टिके तो रहे। सबसे ज्यादा रन्स श्रेयस अय्यर ने बनाए 66 रन्स, लेकिन कोई और बल्लेबाज उनका साथ ना दे पाया। वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हालांकि वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल पिछले मैच में उन्होंने भारत को जीत दिलवाई थी, लेकिन शिवम दुबे लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। वो इन मैदानों पर, इन पिचेस पर नहीं खेल पा रहे। गेंदबाजी बहुत साधारण सी गेंदबाजी है उनकी। फील्डिंग सबसे बुरी फील्डिंग करते हैं और बल्लेबाजी में बिल्कुल भी नहीं चल रहे। यानी कि हमें एक कंप्लीट हार्दिक पांड्या की इस टीम में साफ साफ कमी महसूस हो रही है। इतने सालों में हम किसी भी फॉर्मेट में, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट मैनेजमेंट नहीं खोज पाई। खैर 233 रन्स, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली की पारी और बुमराह की आखिर में इंपैक्टफुल पारी। अब इंग्लैंड, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड के फेवर में यह मुकाबला है। उनकी बल्लेबाजी 10-11 तक बल्लेबाजी है और जैसी फॉर्म है उनकी, हालांकि कुछ फाइट हो सकती है। बुमराह ने आखिर में वो रन्स किए हैं कि वो अपनी गेंदबाजी में कुछ फाइट कर सके, लेकिन यहां पर इस पिच पर 270, 80, 90 रन्स करना जरूरी था, क्योंकि बल्लेबाजों के अनुकूल भी ये पिच है, सिर्फ गेंदबाजों को मदद नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी आसान एक जीत हासिल कर सकती है इंग्लैंड की टीम। लेकिन जसप्रीत बुमराह जब तक आपकी टीम में है कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने कोलैप्स किया था इंग्लैंड की बल्लेबाजी का, वैसी गेंदबाजी अगर हुई तो भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड को चैलेंज दे सकती है। लेकिन ओवरऑल 50 ओवर खेलने चाहिए थे। 44 ओवरों में पूरी टीम ऑल आउट हो गई और वो 36 गेंदें अगर आप खेल लेते तो शायद ये रन्स 270-280 तक हो सकते थे। अब देखना होगा कि गेंदबाजी कैसी होती है, बुमराह के साथ कौन सा गेंदबाज पूरा साथ देता है और आपको शुरुआती विकेटें पिछले मैच की तरह झटकनी होंगी, तभी भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में जीत तलाश सकती है। 3 मैचों की वनडे सीरीज है। पहला मुकाबला भारत ने जीता, दूसरे मुकाबले में भारत ने 233 रन बनाए हैं और इंग्लैंड को यह मुकाबला जीतने के लिए और सीरीज ड्रॉ करने के लिए, लेवल पर लाने के लिए फिलहाल 234 रन की जरूरत है। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी, मैं हिमांशु, धन्यवाद। दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं, मैं हिमांशु और इस वक्त खेल जगत की एक बड़ी खबर।
भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा ओडीआई और भारत की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। पूरी टीम 233 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि ये रन्स शायद इतने भी ना बनते। आखिर में जो जसप्रीत बुमराह ने 20 रनों की इंपैक्टफुल पारी खेली, 3 चौके 1 छक्का, जिस कारण ये रन्स 233 तक पहुंचे, नहीं तो शायद 200 रन्स बनने भी मुश्किल थे। अगर सरपंच श्रेयस अय्यर, विराट कोहली अच्छी पारी ना खेलते तो आज भारतीय क्रिकेट टीम का हाल बुरा था। टॉस जीती थी इंग्लैंड ने, हैरी ब्रुक ने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत को कहा कि आप बल्लेबाजी कीजिए। रोहित शर्मा काफी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद वो प्रेशर में खेल रहे हैं कि उनकी जगह टीम में पक्की होगी या नहीं होगी। गिल आउट हुए, फिर रोहित शर्मा शुरुआत मिली, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। विराट कोहली 65 रन बनाकर आउट हुए, जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए, और उसके बाद श्रेयस अय्यर आखिर तक टिके तो रहे। सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने बनाए 66 रन, लेकिन कोई और बल्लेबाज उनका साथ ना दे पाया। वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हालांकि वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल पिछले मैच में उन्होंने भारत को जीत दिलवाई थी, लेकिन शिवम दुबे लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। वो इन मैदानों पर, इन पिचेस पर नहीं खेल पा रहे। गेंदबाजी बहुत साधारण सी गेंदबाजी है उनकी, फील्डिंग सबसे बुरी फील्डिंग करते हैं, और बल्लेबाजी में बिल्कुल भी नहीं चल रहे। यानी कि हमें एक कंप्लीट हार्दिक पांड्या की इस टीम में साफ साफ कमी महसूस हो रही है। इतने सालों में हम किसी भी फॉर्मेट में, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट मैनेजमेंट नहीं खोज पाई। खैर 233 रन, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली की पारी और बुमराह की आखिर में इंपैक्टफुल पारी। अब इंग्लैंड, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड के फेवर में यह मुकाबला है। उनकी बल्लेबाजी 10-11 तक बल्लेबाजी है और जैसी फॉर्म है उनकी, हालांकि कुछ फाइट हो सकती है। बुमराह ने आखिर में वो रन्स किए हैं कि वो अपनी गेंदबाजी में कुछ फाइट कर सके, लेकिन यहां पर इस पिच पर 270, 80, 90 रन्स करना जरूरी था, क्योंकि बल्लेबाजों के अनुकूल भी ये पिच है, सिर्फ गेंदबाजों को मदद नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी आसान एक जीत हासिल कर सकती है इंग्लैंड की टीम, लेकिन जसप्रीत बुमराह जब तक आपकी टीम में है कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने कोलैप्स किया था इंग्लैंड की बल्लेबाजी का, वैसी गेंदबाजी अगर हुई तो भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड को चैलेंज दे सकती है। लेकिन ओवरऑल 50 ओवर खेलने चाहिए थे, 44 ओवरों में पूरी टीम ऑल आउट हो गई, और वो 36 गेंदें अगर आप खेल लेते तो शायद ये रन्स 270-280 तक हो सकते थे। अब देखना होगा कि गेंदबाजी कैसी होती है, बुमराह के साथ कौन सा गेंदबाज पूरा साथ देता है, और आपको शुरुआती विकेटें पिछले मैच की तरह झटकनी होंगी, तभी भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में जीत तलाश सकती है। सो 3 मैचों की वनडे सीरीज है। पहला मुकाबला भारत ने जीता, दूसरे मुकाबले में भारत ने 233 रन बनाए हैं, और इंग्लैंड को यह मुकाबला जीतने के लिए और सीरीज ड्रॉ करने के लिए, लेवल पर लाने के लिए फिलहाल 234 रन की जरूरत है। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। मैं हिमांशु, धन्यवाद।